बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th बायोलॉजी बाब नंबर हमारे पास है जी 13, जिसका नाम है सपोर्ट यानी सहारा और मूवमेंट यानी हरकत। इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Myself Muhammad Ahmed, I did MSc Botany. I have 6 year experience, especially in class 9th and 10th. I love with teaching and teaching is my passion. Hopefully everyone is healthy and safe. I am praying for everyone. Love you all. देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको मैंने जो है ना वो हाईलाइट कर दिया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि हरकत और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है। हरकत और लोकोमोशन, तो हरकत को आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक। हरकत ये एक अमूमी इस्तिलाह है जिसका मतलब होता है पूरे जिस्म या जिस्म के जो हिस्से होते हैं ना, इनकी जो हिस्सों को जो है ना तब्दील करना, उनकी यानी कि जो है ना या जगह को तब्दील करना या पोजीशन को तब्दील करना। फॉर एग्जांपल जिस तरह जो ये मेरा हाथ है, इसकी जो मूवमेंट है ये भी बेसिकली किसके अंदर आ जाएगी, हरकत के अंदर आ जाएगी। इस तरह मैं जो है ना आपके साथ बोल रहा हूँ, तो इस बोलने के दौरान मेरी जो वोकल कार्ड हैं, मेरी जो टंग है, मेरी जो लिप्स हैं, इसी तरह मेरी जो चीक्स हैं, इनकी जो मूवमेंट हो रही है ये भी बेसिकली कि हमारे पास एक जो है ना वो हरकत है। तो हरकत एक जनरल टर्म है जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से की भी जो है ना हरकत हो सकती है, या जो है ना हम अभी मिसाल के तौर पे मैं बैठ के जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये जो है ना क्या करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, तो ये जो बेसिकली जो है ना इसको हम नाम देते हैं किसका जी, हरकत का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है ना बेसिकली हमारे पास जो नकल मकानी है, यानी ये जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं, इसमें एक जानदार जो होता है ना वो मुकम्मल तौर पे एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाता है। देखिए ये आपके सामने जो है ना एक इंसेक्ट है, ये जो इसकी मूवमेंट है ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये जो है ना ये लोकोमोशन कहलाती है। देखिए ये मूव कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। अच्छा, इसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास है जी इंसान का ढांचा यानी स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से क्या मुराद है। ये आपसे जो है ना डेफिनेशन पूछ सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम की तारीफ करें या स्केलेटन से क्या मुराद है। तो इसको आपने बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, यहाँ से लेकर आपने जो है ना इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन जो है ना से मुराद जानवरों के जिस्म के अंदर जो है ना सख्त जो होता है और जोरदार साख्तों का एक फ्रेमवर्क है। ये जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमें सहारा भी देता है, हमारे जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ने का काम भी करता है, और जिस्म को जो है ना ये क्या करता है, हिफाजत भी करता है, जिस्म की जो है ना ये हिफाजत भी करता है। इसके बाद जो स्केलेटन है इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं, देखें, एक को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, एक को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। देखिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इसको आपने यहाँ से करना है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स की तरह जो इंसान का स्केलेटन होता है ना, अच्छा इसमें देखिए ये जो नाम है ना एंडोस्केलेटन, एंडो का मीन होता है इनसाइड यानी अंदर, और स्केलेटन क्या है जी, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है बोन्स का। अगर हड्डियां जो है वो जिस्म के अंदर होंगी तो उसको हम नाम देंगे किसका जी, एंडोस्केलेटन। एंडो का मीन होता है इनसाइड, स्केलेटन का मीन क्या होता है, बोन्स। अगर हड्डियां जो है वो गोश्त के अंदर होंगी तो उसको हम नाम देंगे किसका जी, एंडोस्केलेटन का, और इसकी मिसाल जो है वो आप इंसान दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो होता है ना वो स्केलेटन, कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका स्केलेटन जो है ना जिस्म के क्या होता है, बाहर होता है, तो उसे हम नाम देते हैं किसका, एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं किसका, एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी कॉकरोच है, कॉकरोच, तो ये जो हमारे पास है ना इसका जो स्केलेटन होता है इसे हम नाम देते हैं किसका, एक्सोस्केलेटन। अगर स्केलेटन जिस्म के अंदर होगा तो वो एंडो है, अगर स्केलेटन जो है ना जिस्म के बाहर होगा तो उसको हम नाम देंगे एक्सोस्केलेटन का। तो ये आपका जो है ना बेटा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट था हमारे पास जो है ना लोकोमोशन और हरकत, सेकंड हमारे पास था जी स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन की तारीफ, और थर्ड हमारे पास है जी एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडो को आपने करना है बच्चे यहाँ से लेकर जो है ना आपने इसको जो है ना वो यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारे पास है ना एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम की तारीफ है। इसी तरह हमारे पास जो है ना हरकत और जो लोकोमोशन है इसकी जो तारीफ है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है, स्केलेटल जो है ना सिस्टम के बहुत बड़े फंक्शन हैं जिसमें हमारी क्या करता है, ये हिफाजत भी करता है, सहारा भी
देता है, हरकत करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरह स्केलेटन जो है ना वो बहुत सारे जो अंदरूनी आर्गन्स होते हैं उनकी हिफाजत करता है। मसलन हमारे पास जो खोपड़ी है ये दिमाग की हिफाजत करती है। वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या करता है, हिफाजत करता है। पसलियाँ जो होती हैं हमारे जो यानी कि दिल हो गया, हमारे जो फेफड़े हो गए, इनकी क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, हमारे जिस्म को सपोर्ट भी फराहम करता है। तो इसको आपने जो है ना मुकम्मल कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं कि खोपड़ी जो होती है बेसिकली हमारे दिमाग की हिफाजत करती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है, जो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारे अंदरूनी आर्गन्स होते हैं उनकी क्या करती हैं, ये हिफाजत करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास है जी कार्टिलेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने बेटा लाजमी करना है सब बच्चों ने। अच्छा, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर यानी जो हमारे पास है ना जो चैप्टर नंबर हमारे पास है होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस से होम्योस्टेसिस, और जो हमारे पास सहारा और हरकत है, इसमें से जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी करना है। तो ये हमारे पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्ड्रोसाइट। देखें, जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अब असल में इसमें दो वर्ड हैं, कॉन्ड्रो कहते हैं कार्टिलेज को और साइट का मीन होता है सेल्स, तो कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्ड्रोसाइट और ओस्टियोसाइट्स में क्या फ़र्क है। तो जो हड्डी के जो बालिग सेल्स होते हैं ना, हड्डी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। अच्छा, कार्टिलेज जो है ना सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनता है, और जो बोन होता है इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये जो हड्डी के जो बालिग सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियो का मीन क्या होता है, बोन होता है, और साइड का मीन होता है सेल्स, तो बोन के सेल्स को हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट का। ठीक है, तो आप इसमें जो है ना फ़र्क बताएंगे कि कार्टिलेज के अंदर एक ही तरह के सेल्स होते हैं और कार्टिलेज के बालिग सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट का। बोन्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं और बोन्स के बालिग सेल्स को हम नाम देते हैं ओस्टियोसाइट का। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कार्टिलेज। कार्टिलेज का आपने क्या करना है, डेफिनेशन करके फिर इसकी जो टाइप्स हैं इनको आपने अच्छे से करना है। इसमें देखिए एमसीक्यू आ सकता है कि हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, लंबी हड्डियों के किनारे के ऊपर होते हैं, हमारी जो नाक है इसमें पाए जाते हैं। ये जो हमारी नाक की टिप है ना, यहाँ पर भी क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना ये होता है हाइलाइन कार्टिलेज। इसी तरीके से देखें हमारे पास जो लेरेंक्स है, ट्रैकिया है और ब्रोंकाइल ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें ये पाए, यानी जो सांस की नाली है ना उसके अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये कहाँ होता है, एपिग्लोटस और पिना में पाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह आपने जो है ना इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपने मुकम्मल ही करना है तीनों को। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है बच्चे बोन। बोन की आपने तारीफ़ करनी है, इसको आपने यहाँ से लेकर बच्चे यहाँ तक करना है। और ये जो कम्पैक्ट बोन है, और इसी तरीके से हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। कम्पैक्ट बोन को आपने यहाँ तक करना है, फिर स्पॉन्जी बोन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। बोन की जो बैरूनी साख्त होती है जो कि हार्ड होती है उसे हम कम्पैक्ट कहते हैं, उसके अंदर नरम मसामदार होती है जिसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और इनके अंदर जो है बोन मैरो भी मौजूद होता है। ये डायग्राम है, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इट्स वेल डन, अगर आप नहीं बना सकते, आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इट्स नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो स्केलेटन है उसके कंपोनेंट हैं। इंसान के जो स्केलेटन है उसके दो, एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे एक एमसीक्यू है पीछे, ये एमसीक्यू भी आपने कर लेना है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर तकरीबन 300 नरम हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब वही बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनमें जो है ना वो 206 सख्त हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास जो है ना एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। तो इंसानी स्केलेटन में 200 जो है ना 6 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल में कितनी होती हैं बच्चे, 80 बोन होती हैं। अब स्कल में कितनी होती हैं, 22 होती हैं। उनमें से जो 8 हैं वो दिमाग में होती हैं, और इसी तरीके से जो 14 होती हैं वो हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। और जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसमें जो है ना 6 होती हैं। हर कान के अंदर 3 बोन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं मेलियस, इंकस और स्टेपीज। अच्छा, इसी तरीके से हमारी जो गर्दन होती है ना उसमें एक बोन, यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं हायोड बोन, जिसे हम नाम देते हैं किसका जी, हायोड बोन का नाम देते हैं। इस तरह वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती हैं, 26 होती हैं। और हमारी जो चेस्ट है यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम नाम देते हैं स्टर्नम का। तो ये जो हमारे पास बोन होती है इसे हम नाम देते हैं किसका जी, स्टर्नम का। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स में कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 12 पेयर यानी 24 जो है वो हमारे पास पसलियाँ मौजूद होती हैं। तो ये हो जाएंगी 80। इसके बाद अपेंडिकुलर है, ये बड़ा आसान सा, इसमें 126 हैं। जो हमारे शोल्डर हैं, जो कंधे हैं, इसमें ये देखें आपके पास जो है ना एक ये वाली बोन है, एक इसके पीछे होती है। तो यानी कि हमारे शोल्डर में 4 होती हैं, हिप के अंदर 2 होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो
दोनों बाजू में 6 होती हैं, दोनों टांगों में 6 होती हैं, दोनों हाथों में 54 होती हैं, और इसी तरीके से जो है ना दोनों पाँवों के अंदर भी कितनी हैं 54 होती हैं। तो ये भी आपने जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है बेटा जो ज्वाइंट्स, इसकी आपने तारीफ़ करनी है। वो मकाम जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना ज्वाइंट्स क्या करते हैं, हरकत की भी इजाज़त देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। फिर इसको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। हरकत करने वाले यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हरकत ना करने वाले, यानी ऐसे ज्वाइंट्स जो हरकत नहीं कर सकते। मसलन ये किस में पाए जाते हैं, खोपड़ी के अंदर। और थोड़ी सी हरकत करने वाले ऐसे ज्वाइंट्स जो थोड़ी सी हरकत कर सकते हैं, ये वर्टिब्री में पाए जाते हैं। और ऐसे ज्वाइंट्स जो हरकत कर सकते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर बेटा जो है ना यहाँ तक कर लेना है। अच्छा, फिर इसकी जो है ना दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं हिंग ज्वाइंट्स, एक को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ठीक है, तो अच्छा, इसी तरीके से जो है ना हिंग ज्वाइंट को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसको आपने यहाँ तक, फिर इसकी आपने एग्जांपल देनी है। फिर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्वाइंट की तारीफ़ करें, उसकी अक़साम जो है वो बयान करें। इसके बाद हमारे पास जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टेंडन और लीगामेंट। टेंडन जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, ये मसल को हड्डियों से जोड़ते हैं, इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। फिर लीगामेंट है, ये क्या करते हैं, ये वो कनेक्टेड टिश्यू है जो हड्डियों को हड्डियों से क्या करता है जी, यानी दो बोन्स को आपस में ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और लीगामेंट ज्वाइंट्स पर जो हड्डियों को अपनी जगह से यानी कि जो है ना वो हल जाने से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मसल्स और हरकत, इसमें जो है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट निशान लगवा देता हूँ। एक हमारे पास ओरिजिन है, इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर ये इंसर्शन है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करना है। वो बच्चे जो इसको यहाँ तक करना चाहें वो इसको मुकम्मल भी यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपने इसको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एंटागोनिस्टिक, के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अपोजिट काम करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा, और दूसरा रिलैक्स करेगा तो पहला क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसको फिर आपने बेटा यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक कर लेना है कि जब एक मसल सुकड़ता है तो जो ज्वाइंट है वो मुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्स, और इस हरकत को हम नाम देते हैं फ्लेक्शन का। इसके बाद आपने इसको करना है एक्सटेंशन यहाँ तक बेटा। इसके बाद हमारे पास है बाइसेप्स। बाजू के जो ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइसेप्स, और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं जी ट्राइसेप्स। इसको आपने यहाँ तक, फिर आपने सेकंड पॉइंट करना है बाइसेप्स का, यहाँ से लेकर इसको आपने बेटा करना है यहाँ तक। फिर ट्राइसेप्स का आपने सेकंड पॉइंट करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के अमराज हैं। ये जो ओस्टियोपोरोसिस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर इसकी जो वजूहत हैं वो आपने बतानी है, इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको आपने MCQs के लिहाज से देख लेना है। आर्थराइटिस, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी यहाँ तक। ये फिर इसका इलाज है, इसकी आपने अलग से हेडिंग देनी है। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करना है। फिर इसकी काफ़ी सारी अक़साम है। एक है ओस्टियोआर्थराइटिस, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और दूसरा हमारे पास है जी गाउट। इसमें क्या होता है, बेसिकली यूरिक एसिड जो है ना वो जमा हो जाता है। ये आमतौर पर पाँव की उंगलियों के ज्वाइंट्स के ऊपर हमला करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।